are the products that are not very essential but highly desired and associated with the wealthy people, and they are brought for the several reasons like to self-worth, status, or for the product's quality and craftsmanship. These are the few luxury brands here: Rado, Gucci, Prada. Now we have compared in this the luxury goods market, global personal luxury good market in the first in 2019 in first quarter, and 2020 it is already decreasing from 25% to 30%. Now the southern Europe is expected to suffer the largest drop, with the selling falling between 85 to 95% from March to May, and the luxury product market in India grow 10 to 15% in the next 3 years due to the COVID-19. This scenario has been changed completely. These are the members of our group and their contribution. Thank you everyone. Thank you. एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे। एक तो सभी लोग हर ग्रुप के लिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मुझे हमारे ग्रुप को पॉजिटिव एस्पेक्ट मिला है। तो कोविड-19 तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए वरदान साबित हुआ है, और इन्वायरमेंट चाह रहा है कि कोविड-19 बना रहे ताकि इन्वायरमेंट और सुधरता रहे। तो इस पूरे अपने प्रेजेंटेशन को मैं कंटिन्यू करने से पहले मैंने इसको 3 पार्ट्स में बनाया है कि प्री लॉकडाउन पीरियड कुछ हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लॉकडाउन पीरियड, एंड देन पोस्ट लॉकडाउन पीरियड का इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो ये शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज मातृ दिवस है। हम अपनी माता तो पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, और इस जग की जननी पृथ्वी माता को मैं सादर नमन करता हूं, जिसने हम सभी को आश्रय दे रखा है। और आज ये मानव जाति अपने व्यसनों में और अपने भौतिकवाद में इतना न खो गई है, डूब गई है कि अपनी धरती माता और उसके आवरण जो कि पर्यावरण के रूप में, इन्वायरमेंट के रूप में हमारे रक्षा के लिए बनाया गया था, वो क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, वो कहीं डिप्लीट होता जा रहा है। तो इसलिए मेरी सभी से ये गुजारिश है कि ये लॉकडाउन से हम कुछ सीखें, और जो काम अभी तक नहीं हो पाया है वो इस इन्वायरमेंट पे होता दिख रहा है। स्लाइड शो हो रही है सर? हाँ, हो रही है। तो सर जैसा कि मैं बता रहा था कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टिंग ग्रेजुअली मैनिपुलेटिंग नेचर फॉर इट्स ओन बेनिफिट in the name of industrialization, population growth and urbanization which become inevitable and obvious। इसको पूर्ति करने के लिए, इसको बनाने के लिए हमने ग्लोबल इन्वायरमेंट को अपने डिस्ट्रॉय किया। दिन प्रतिदिन इसको तोड़ मरोड़ के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की स्टेज में आ गया। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टेज हमने जनरली आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं कि एक तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, चेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, ये सभी हमको देखने को मिलता है। ओजोन डिप्लीटिंग, ओजोन लेयर एक हमारे अर्थ के चारों तरफ है, जो हमारी सनलाइट की पैराबैगनी अल्ट्रावायलेट लाइट्स को पृथ्वी पे आने से रोकती है। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट ये कह रही थी कि पृथ्वी की सूर्य के प्रकाश की जो चमक है वो 5 गुना कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन छेद हम पॉल्यूशन की वजह से हमने बना दिया था, वो अब हील हो रहा है। मींस हीलिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कीप ऑन एंड इट विल completely healed after some month. So these are the ozone depleting sub chemicals, chlorofluorocarbons, carbon tetrachloride and many more things. So the sudden drop, global lockdown effect on ozone layer healing, इससे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है। तो पहला तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि द सडन ड्रॉप इन पॉल्यूशन लेवल अक्रॉस द ग्लोब हैज लेड टू अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर विथ लेस व्हीकल्स ऑन रोड। सड़कें खाली हैं, नदियां स्वच्छ हो गई, हाईवे साफ हैं, महासागर साफ है, हमारी धरती, हमारी वायु, हमारी सभी जगह जो हैं
पहले से सैनिटाइज हो रही हैं, नेचुरली सैनिटाइज हो रही हैं, जो हमने अपने पर्यावरण जो हमारी सुरक्षा के लिए बना था और उसको हमने तरह तरह के अपने वैष्णव और भौतिकवाद की वजह से इसको दूषित कर दिया था, ये अब स्वच्छ हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है कोविड-19 का इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट तो हमेशा ही, तो कोविड-19 के पक्ष में हुआ ये कि इन्वायरमेंट के अगर एस्पेक्ट की बात की जाए तो कोविड-19 पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इन्वायरमेंट पे। सर अपना आप स्लाइड शो कर लीजिए प्लीज। सर स्लाइड शो नहीं हो रही है सर? हाँ स्लाइड शो मतलब आप जाएंगे वहां पे। हाँ नहीं, हेलो अमित सर। जी 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 सर अपना स्लाइड शेयर स्क्रीन किया, उसके बाद अपना पीपीटी स्लाइड शो कर लीजिए तो पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाएगी सर। पहले आप शेयर स्क्रीन कर लीजिए और फिर आप पावर पॉइंट में जाके स्लाइड शो कर लीजिए तो वो पूरी स्क्रीन। इम्पैक्ट की बात कर रहा था, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर हीलिंग। तो ये तो आपने देखा कि देख लिया होगा कि किस प्रकार इन्वायरमेंट ठीक होता जा रहा है। तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए और फुल स्क्रीन से वापस आ गया क्योंकि मुझे और भी स्लाइड को शो करके दिखाना है। तो मैं आपको एक पिक्चर नेक्स्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें ये ग्लोब की दो कंपैरेटिव फोटो ली गई है, जिसमें आप ऊपर नॉर्थ पोल पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। पहले एक में होल है और एक में कवरिंग हो गई है। तो दूसरी बात हम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि बहुत हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और हमारा जो टेम्परेचर है 1 डिग्री 2 डिग्री और नियर फ्यूचर बहुत ही आगे जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक और स्लाइड शेयर करने चाह रहा हूं। मैं आपको शो हो रही है सर? हाँ हो रही है। हाँ सर, तो ये क्लाइमेट चेंज एंड 5 इम्पैक्ट्स दिखा रहे हैं इसमें कि कार्बन क्रैश किस प्रकार से ना युद्ध हो रहा है, नो वॉर, नो रिसेशन, नो कार्बन डाइऑक्साइड over the past century as COVID-19 has in a few short months. Multiple sources indicate we are now living through an unrivaled drop in carbon output. मैं इसका एक स्टैटिस्टिक्स डेटा ग्राफ दिखा रहा हूं कि किस प्रकार ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस डाउन हो रहा है 1900 से लेके 2020 में काफी कुछ गिरावट आई है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस में, क्योंकि फैक्ट्री और सारे इंडस्ट्रीज क्लोज्ड हैं, जिसकी वजह से जो दे कुड राइज, अगर ये ऐसा कोविड लॉकडाउन ना होता तो दे कुड राइज बाय 3 to 4 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर नॉट सेवेज रिड्यूस्ड। 18 से 50 से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस इस सेंचुरी के लास्ट तक बढ़ जाता। मगर इस कोविड-19 ने एक प्रकार से हमें आगाह किया है, एक धरती माता ने और प्रकृति ने एक अपनी कराह के रूप में हमें अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि अब रुक जाओ मानव, अब आपने बहुत अत्याचार किया, आप सुधर जाओ, आप बैलेंस हो जाओ। जो इकोनॉमी की बात हम क्या करते थे कि हमारी इकोनॉमी डे बाय डे ऊंची बहुत जा रही है, बढ़ रही है, तेज हो रही है, मगर दूसरे सेक्टर में इन्वायरमेंट में हम नीचे जा रहे थे। तो हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक की, ट्रैफिक फ्लोज इन सेलेक्टेड सिटीज की बात करें तो बर्लिन, लंदन, मिलान, न्यूयॉर्क, इस सब में आप देखेंगे कि लास्ट में बहुत ही तेजी से गिरावट हुई है। तो ट्रैफिक, पेरिस, संघाई, ये सारे डेटा ये शो कर रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मीन हो, उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई और इस गिरावट ने कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन रोक दिया है और इस इमिशन रुकने से हमारा क्लाइमेट क्लियर हो गया है, स्वच्छ हो गया है। जैसा कि अभी एक पहले की कुछ स्लाइड्स में भी अब न्यूज में हमने ये देखा कि जालंधर से हिमालय की श्रेणियां दिख रही हैं, सहारनपुर से दिखने लगी हैं। तो ये सब बातें इसमें जो हैं आ रही हैं। मैं वापस स्लाइड पे आता हूं। तो अब मैं बात करूंगा लॉकडाउन पीरियड 1 to 3 की। लॉकडाउन पीरियड 1 शुरू हुआ था मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हुआ था और ये चला था 14 अप्रैल तक। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन पीरियड चला था। इसका सभी लोगों ने बहुत ही सहयोग किया,
पार्टिसिपेट किया और सफल बनाया, जिससे कि ये इसकी जो स्प्रेड थी वो कम हुई। फिर लॉकडाउन 2 आया 14 अप्रैल से 3 मई तक। कुछ चीजों को इसमें फिर रेड, ऑरेंज और येलो जोन बनाए गए। फिर इस समय लॉकडाउन पीरियड 3 चल रहा है, मगर ये लॉकडाउन कब तक रहेगा? लॉकडाउन रहे, जिसको कहते हैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, पहले कहा जान है तो जहान है। अब हमको ये मानना पड़ेगा कि जान भी और जहान भी है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए कैसे अपने डेली रूटीन के कार्य करते रहने होंगे, और अपने इन्वायरमेंट को भी ये 2 महीना है में हमने इससे सीखा कि किस प्रकार एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो गया, इसको हमको मेंटेन रखना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं और फिर से अपनी पुरानी आदतों में आ जाएं और आगे बढ़ें। तो लॉकडाउन, तो ड्यू टू अन अनयूजुअल आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, every big and small cities and villages in the affected countries like China, Taiwan, Italy, USA, France, and so many countries लॉकडाउन पीरियड के अंदर चले गए। और लोकल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशंस वर्ल्ड वाइड हैव लिटरली पुट अ बैन ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ देयर सिटीजन। लॉकडाउन कर दिया गया, आप घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहें और घर पर ही रहें। कोरोना, कोई रोड पर ना निकले। कुछ लोग कह रहे हैं कोई रोड पर जाने से ना रोके। ऐसा तो हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर नॉट फंक्शनिंग, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेवल्स आर कैंसिल्ड, सभी कुछ कैंसिल किए गए हैं, जिससे हम इस कोरोना से लड़ सकें और एनवायरनमेंट को अपने बचा सकें। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आज मॉर्निंग 8 बजे का अपडेटेड डेटा दिखाना चाह रहा हूं कि कोविड-19 के एक्टिव केसेस अभी भी 41,472 हैं, जिसमें से केवल डिस्चार्ज 19,357 हो गए हैं। डेथ इतनी है, तो ये रेट अब पहले से काफी तेजी से चलने लगी है, स्प्रेड हो रही है। तो हमको अब पहले से भी ज्यादा सावधान हो जाना है। अब मैं पोस्ट लॉकडाउन पीरियड की बात करूंगा कि लॉकडाउन पीरियड के बाद हमको क्या करना है, अपने को कैसे बनाना है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर फ्रॉम 30 कंट्रीज आर मीटिंग इन ए 2-day ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस इन ए बिड इन यूके टू मेक प्रोग्रेस ऑन कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। द गैदरिंग इज कॉल्ड पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग. It will focus on how to organize a green economic recovery after the acute phase of the pandemic is over. The other aim is to force international agreement on ambitious carbon cut. Means अब हर कंट्री ये चाह रही है कि किस प्रकार से हम लॉकडाउन को ओपन करते हुए और एनवायरनमेंट को बचाएं, इसके लिए प्रयास कर रही है। अब मैं आपके वो एक स्लाइड शेयर करना चाह रहा हूं, जिसके थ्रू ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट कह रही है आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करिए, यूपी गवर्नमेंट कह रही है आयुष कवच ऐप इंस्टॉल कीजिए। ये सब क्यों? कोविड-19 का एनवायरनमेंट पे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, इसको मेंटेन करना है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें दिखाया गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन 60% ड्रॉप इन एयर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज सेज अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट कह रही है। तो एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का या 1 मिनट का मैं दिखाना चाहूंगा सैंपल में कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये सब वीडियो दिख रहा है सर? हाँ सर, अभी ऑन हो रहा है, अपलोड हो रहा है। ऑन हो रहा है सर? मैम हाँ जी सर, जी जी प्रोसेस में है। मुझे लग रहा है ये नेटवर्क की वजह से डिले करेगा, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरे आगे प्रोसीड करता हूं। मैं कुछ आपको ग्राफ दिखा दे रहा हूं जो कि ये बता रहे थे कि किस प्रकार कोविड-19 का टोटल केसेस रेज हो रहे हैं। अभी फ्लैटनिंग बिल्कुल नहीं आई है। टोटल केसेस आप देख रहे हैं
डेली केसेस आप देख रहे हैं रेड एंड ग्रीन से। और अगर पेशेंट्स की बात करें तो मेल आर मोर इफेक्टेड देन फीमेल्स बाय कोरोना वायरस। एंड पेशेंट्स बाय नेशनैलिटी की बात करें तो ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं। कोरोना वायरस रिकवरी प्लान मस्ट टैकल क्लाइमेट चेंज। अगर इसकी बात करें हम तो इसमें आप ये देखेंगे कि किस प्रकार इसके विषय, इसका शॉर्ट मैंने समरी थोड़ी सी अभी डिस्कस की थी। मैं आगे का एक फिगर दिखाना चाहूंगा। साइंटिस्ट ऑप्टेन लकी इमेज ऑफ जुपिटर। जो ग्रह बहुत दूर थे तो पॉल्यूशन और एनवायरमेंट क्लियरिटी की वजह से वो सारे फिगर्स हमको दिखने लगे हैं। लैंडस्केप्स और रेजिस्टेंस टू एश डाई बेस। So these are the some pictures in which we can see. लास्ट में मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट भी दिखाना चाह रहा हूं। अमित सर, मुझे एक बात कहने की रिक्वेस्ट चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं प्रेजेंटेशन जी मैम, बस मैं अब ये समराइज करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं ज्योति मैम को बुलाऊंगा कि वो रिपोर्ट अपनी दें। तो बस मैं एक स्लाइड दिखा दूं बस मैम। तो अंत कि पर्यावरण पुकार रहा है। पर्यावरण की है यही पुकार, लॉकडाउन रहे अपार। पर्यावरण की है यही पुकार, लॉकडाउन रहे अपार। क्योंकि अगर पर्यावरण रहेगा तभी हम रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ग्रुप मेंबर डॉक्टर ज्योति भदौरिया मैम को इनवाइट करता हूं कि वो 3 डेज के सेशंस की रिपोर्ट पेश करें। सभी सम्मानित सदस्यों सहित सभी संस्थानों के प्रतिभा करने वाले प्रतिभागियों को मैं डॉक्टर ज्योति भदौरिया का नमस्कार। मैं ग्रुप 2 की बिना किसी भूमिका के ग्रुप 2 की रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी। कुमारी मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय बादलपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन एफडीपी कार्यशाला के अंतर्गत समूह 2 के कुल 9 प्रतिभागियों द्वारा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें डॉक्टर हरेंद्र कुमार द्वारा भारत में लॉकडाउन पर्यावरण के लिए बनाने पर अपना वक्तव्य दिया गया। नंबर 2 पर डॉक्टर भास्कर शुक्ला जी ने कोविड-19 एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा के बारे में अवगत कराया। नंबर 3 पर डॉक्टर ज्योति भदौरिया की मैं कोविड-19 एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट पर प्रकाश डाला। 4th नंबर पर रहे डॉक्टर अमित कुमार यादव ने ऑनलाइन टीचिंग इन हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन इन लॉकडाउन, इस पर प्रकाश डाला। 5th नंबर पर डॉक्टर बलराम सिंह जी ने पर्यावरण संरक्षण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला। 6th नंबर पर डॉक्टर कल्पना अवस्थी ने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग कोविड-19 इन लॉकडाउन पर अपना वक्तव्य दिया। 7th नंबर पर डॉक्टर आजाद आलम सिद्दीकी ने कोविड-19 पैंडेमिक एंड व्हाट शुड वी नो बारे में बताया। 8th नंबर पर भावना सिंह ने कोविड-19 एंड एनवायरनमेंट पर अपना पक्ष रखा। 9th नंबर पर डॉक्टर मणि अरोड़ा ने कोविड-19 एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट बारे में बताया। साथ ही इन दिनों में जो चेयर पर्सन रहे या जो जिन विभिन्न पदों पर कार्य किया, उसमें 7th में ग्रुप लीडर रहे डॉक्टर अमित कुमार यादव, चेयरपर्सन रही डॉक्टर ज्योति भदौरिया, रिपोर्टियर रहे डॉक्टर भास्कर शुक्ला और ऑब्जर्वर ग्रुप में मेरा साथ दिया डॉक्टर डी शर्मा जी ने। 8th में को डॉक्टर भावना सिंह ग्रुप लीडर, डॉक्टर कल्पना अवस्थी चेयरपर्सन, डॉक्टर मणि अरोड़ा रिपोर्टियर एंड ऑब्जर्वर के फॉर्म में डॉक्टर दीप्ति बाली ने हमारा सहयोग किया। 9th में को डॉक्टर बलराम सिंह ग्रुप लीडर है, डॉक्टर हरेंद्र कुमार चेयरपर्सन और डॉक्टर आजा आलम सिद्दीकी ने रिपोर्टियर का काम किया और ऑब्जर्वर का कार्य किया डॉक्टर किशोर कुमार जी। इन सबको मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। Thank you, ma'am. It was a good presentation on the environment, impact of COVID on environment. And now, because of the constraint of the time, I'd like to invite group number 3, Neetu Singh ma'am का sir mic on कर दीजिए please. हो गया, अनम्यूट हो गया। माइक अनम्यूट हो गया। Yes, it's unmute.
A very good afternoon to everyone. और I request to open this slide share. ओपन कर दिया मैम, Screen share option. ओपन है। Okay, okay, thank you. Yeah, it's here. Okay. I, on behalf of Group 3, going to present this presentation. It's on impact of COVID-19 on Indian society. हमें जो टॉपिक दिया गया था वो था कि भारतीय समाज पर कोविड-19 का क्या असर हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, तो उसी पे हमारा ये प्रेजेंटेशन है। और हमने जो इसमें एरियाज कवर किए हैं वो, let's begin here with this. Now, as we all know that the world is facing humanity's biggest crisis since World War II. Or this has been affected by the devastating coronavirus disease, an outbreak which started from China, and now it has spread to all the parts of the world. I'm not going in much detail. And the major aspects of the society which we are going to deal, which have been deeply affected due to coronavirus effect, is education, employment, economy, environment, health, and culture. So first of all, talking on this educational aspect, much have been dealt yesterday on respected Professor Srinivasan. He has he gave a very nice lecture on this. Presentation was very illuminating and informative for us. Now, regarding this education sector, as we all know, the face-to-face teaching or the traditional method of teaching, going to classroom and taking classes, is totally suspended. The examination schedules, they have to be rescheduled. Disturbed examinations due to the unemployment, the parents of the children that are below the poverty line, there is a huge big question mark in front of them. Then how their kids are going to carry their education in near future. They have no money, so that is again, it is a big crisis. Now the several institutions, they have paused their faculty hiring, recruitment and selection practices. सब एक pause mode में आ गई हैं. We are not doing any type of selections or recruitment. So these have put a great strain on the education sector of our society. Now there are many challenges. Many of them has been made dealt with very clearly, and he has shown us many ways, Professor Srinivasan. But these are the challenges which we collected on the basis of the data from the various social media, print media, and all. So the connectivity problem, जैसे कि अभी भी हो गया था, DCG हम लोग से डिस्कनेक्ट हो गए थे, आंधी आई, बारिश आई, so we cannot help, we have no hold over these natural calamities and natural things. तो ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हमारे साथ है। एक्सेसिबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग ने पहले भी बात की थी कि जो टीचर however these many of these challenges, these have been overcome after the last day's lecture, कि जो फेस टू फेस टीचिंग नहीं हो सकती है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हम डायरेक्ट नहीं रहते हैं, और स्टूडेंट्स को हमारे कुछ एक बेस, एक मटेरियल एक चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स, अगर उन्हें ऑनलाइन टीचिंग की एक्सेसिबिलिटी चाहिए। Then capacity, regarding the capacity of the teachers, हमने इसके पहले भी बात की थी। Yes, it was true कि जैसे ही लॉकडाउन was declared, there was a much pressure, there was एकदम से एक हाई, एक वो क्रिएट हो गया था कि हम क्या कैसे करेंगे। लेकिन with the passage of time, many of us has adapted this online teaching practice. We have been used to, और हम धीरे धीरे उस लर्निंग मोड में आए हैं, and practice is making us much better. So जो एक वो कांस्टेंट था कि टीचर्स को वो वर्चुअल मीडियम की टीचिंग कैसे क्या करेंगे, yes, that needs a practice, very true. Then next कि हम स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पा रहे हैं, और हम जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स हैं वही फ्रंट पे आएंगे, बाकी के जो बैक बेंचर्स हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। However, again here I want to make clear कि प्रोफेसर श्रीनिवासन सर ने इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से कल के लेक्चर में डील किया है, and he has shown us the light कि how could we manage these students also. नेक्स्ट है इसमें पॉइंट्स कि हाँ, टीचर्स को रीओरिएंट करना पड़ेगा, अपनी मेथड ऑफ टीचिंग, अपनी टेक्निक्स और उस सब चीज़ों को
इट्स वेरी नेचुरल कि जब भी हम कोई भी नई चीज को अडाप्ट करते हैं तो वी हैव टू रीओरिएंट आवरसेल्व्स इवन फ्रॉम दी। अगर हम देखें बहुत पुराने टाइम से जब हम कुकिंग को अगर हम लेते हैं तो हमने चूल्हे से स्टार्ट किया था, वी हैव देन बायोगैस फैसिलिटी, फिर उससे बढ़कर हम लोग एलपीजी गैसेस पे आए, फिर धीरे धीरे हम लोग माइक्रोवेव मोड सिस्टम पे आए, तो हमने अपनी कुकिंग को भी उस ढंग से रीओरिएंट की। तो दिस इज वेरी बेसिक कि हमें रीओरिएंट करना पड़ेगा। यस, दिस इज अ चैलेंज, it will need time and it needs a practice also. Then regarding this employment, we all know कि इंडिया की इस समय unemployment rate has risen due to this COVID-19 factor, and it has risen to about 27.11% as the report of Center for Monitoring Indian Economy. And the reports are showing that the red zone area जो है वहाँ पर unemployment का जो rise है वो that is much higher as compared to other areas. That is also very natural कि जहाँ पे एकदम भी restricted lockdown है, कर्फ्यू की situation है वहां पर एम्प्लॉयमेंट का रेट एकदम कम है और अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। सी हियर वी कैन से कि जो भी हमारी इन टर्म्स ऑफ द फूड सेक्टर अगर हम देखें तो जो भी स्ट्रीट फूड पीपल थे, जो रेस्टोरेंट्स थे, जो ढाबास थे, दे आर कंप्लीटली शट डाउन। सो दीज पीपल आर रियरली ऑन द मर्ज, मतलब वो एकदम मार्जिन लाइन पे आ गए हैं। दे आर जस्ट वरीड अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू, उनकी अर्निंग का मेथड क्या होगा and how they are going to face their future. तो ये एक बहुत important factor है। We have seen these desperate migrant workers का scene we have seen when they were leaving from Noida and Ghaziabad to different places, to different parts of the India from they were returning to home. वो सब भूल गए थे social distancing and everything, they were just running after। और इसी का एक ये very heart touching episode हुआ जो बॉम्बे से वर्कर्स लौट रहे थे शहडोल को। सी दे वेर इन अ डिप्रेशन, वी डोंट नो उनके अंदर इतना तनाव था क्या था कि दे वेर इन सो मच हरी ऑफ रिटर्निंग होम, और थकने के बाद वो रेलवे ट्रैक पे सो गए एंड दे मेट सच अ वेरी what to say heart touching incident took place with them। तो देखिए ये है एकदम जब हम हमारे ऊपर कोई काम का किसी चीज का प्रेशर आता है तो हमारी सोचने समझने की भी शक्ति वो चली जाती है। दे कुड हैव स्लेप्ट समवेयर एल्स इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग ऑन द रेलवे ट्रैक। सो सी ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक इतना बड़ा फियर है लोगों के दिमाग में कि उससे वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट दे हैव टू डू। Large companies across various sectors, media, aviation, retail, hospitality, automobiles, they have announced massive layoffs in recent weeks. This we have seen in earlier slide also, so I'm not going to deal in much detail. Next is the economy sector. We all know the economic impact of the 2019 due to and 20 due to coronavirus pandemic in India has been hugely disruptive. Economy हमारी एकदम से नीचे आ गई है, and the World Bank and credit rating agencies, they have downgraded India's growth for fiscal year 2021 with the lowest figure in the last 3 decades. Now, young startups, they have been impacted as funding has fallen. This is the major setback. And fast consuming consumer goods companies in the country, they have significantly reduced operations and are focusing on essentials. अब हमारे सिर्फ जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारी एसेंशियल्स है, उन पे फोकस दिया जा रहा है ज्यादा, और बाकी की चीजों पे हम अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले वी हैव टू सेव लाइफ। तो लाइफ की जो हमारी जब बात होती है, 3 फैक्टर्स विच वी से कि हमारे लिए फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनसे रिलेटेड सेक्टर्स को ही हम इस समय बचा लें और चला लें। दैट इज द टारगेट in front of our government. Now, FICCI said in a statement that the survey clearly highlights that unless a substantive economic package is announced by the government immediately, we could see a permanent impairment of a large section of the industry, which may lose the opportunity to come back to life again. तो वापस आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा until and unless we have started looking for a very best option or alternative for that. Regarding the environment, the earlier speaker has told us very clearly कि environment के मामले में हम लोग बहुत positive तरफ है, because all transportation curbed है इस समय, there is no movement, no mobility, no tourism, so air, water, land, everything, it is pollution free, and this is the best side what we can have to cherish in this time.
Or in India, the results were similar to March 22 was the Janta curfew, with a significant dip in air pollution level was measured across the country. And we have many other examples, like the people could see Himalayas, they can see the Dhauladhar mountain range from Punjab. So these are the examples that our air is much cleaner now. The water bodies of the Ganga and Jamuna, they have significant improvements in the enforcement of the nationwide lockdown. Now they were showing in some of the this video clippings in the news and all. These seals and whales, they have returned to their homes in the sea. Now they have been constantly seeing in the places in the water bodies. So this is a very positive impact we can see. The regarding this environment, nothing is just too much to worry. Only thing is here to worry is that how we will hold this positivity or this cleaner environment once this lockdown is over. हमें इसे कैसे maintain करके रखना है? That's the issue. Now regarding the health aspect of our society, see, health aspect में हम दो चीज को deal करते हैं, physical and psychological, and both the and third is the social. और ये तीनों ही इस समय कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हैं. इन दी टर्म्स अगर हम फिजिकल की बात करें तो हमारे बायोलॉजिकल, हमारे बॉडी पे जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑटो इम्यून रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ड्यू टू कोविड-19, impaired lung functions, and it has affected the organs like heart, kidneys and brain also. और ये भी अभी कोई नहीं बता सकता, there is no proof, no such studies that to reveal that what is going to happen after this COVID-19 period is over or lockdown is over. They are just guessing कि there might be significant health impacts that may last after getting over this COVID-19 infection. और इस तरह के न्यूज के माध्यम से भी जो हम लोग को पता चला है कि they are guessing like in this 2020 जो बच्चों के बर्थ हो रहे हैं उनमें भी some type of defect internal कुछ ऐसा होने के चांसेस ऐसा अज्यूम कर रहे हैं साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स. So this is also a very sad side of this physical aspect. Now coming to the other part in the terms of health sectors and all, there is curtailed immunization schedule, restricted inpatient, outpatient and emergency treatment for infections and non-communicable disease, reduced laboratory infection investigations and lower access to mental health treatment. एंड साइकोलॉजिकल पार्ट पे भी हम देखें तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, there is a very changed behavior of the people, mental behavior and other disorders. They are constantly been in our scene. डॉक्टर सत्यन जी का मोबाइल वो अनम्यूट कर ले, आवाज आ रही है. देन डॉक्टर सत्यन जी, सत्यन सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. देन चाइल्ड अब्यूज के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं. देन देयर इज ऑल्सो द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और लोग इतने ज्यादा ट्रॉमा में हैं, इतने ज्यादा दे आर इन द स्टेट ऑफ शॉक कि मेनी ऑफ देम की ये जो वरिंग फैक्टर है कि ये कोविड-19 अगर हमें हो गया तो हम कैसे उससे बाहर निकलेंगे, क्वारंटाइन कर दिया तो उसका स्ट्रेस, अगर आपको आइसोलेशन में रखा गया तो उसका स्ट्रेस. नो दीज ऑल आर हैविंग अ डीप इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ. नेक्स्ट इज द कल्चरल एस्पेक्ट. यस, कल्चरल एस्पेक्ट में हम देखें तो हम बहुत कुछ अपने ट्रेडिशन और कल्चर की तरफ मुड़ चुके हैं. कोविड-19 का एक ये इट इज अ ग्रीन पार्ट टू एंजॉय, टू चेरिश इन दिस टाइम. कि टूरिज्म इंडस्ट्री, कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर्स आर अमंग द मोस्ट अफेक्टेड. इसमें हम थोड़ा सा चेरिश करने की जो बात है वो ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिविटी फॉर सोसाइटी इज क्लियर. नाउ वी हैव बीन रियलाइजिंग the importance of our culture, of our traditions, which we have been lost, we have left it in the fast going life of our today's life. The availability of cultural content, now this is much more available online. tourism की और cultural की help के ये भी open हो गया recent weeks इसके purpose. Then the pandemic has increased the importance of Indian culture. हम अपने इंडियन कल्चर की तरफ फिर से दोबारा देखने लगे हैं. स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड मेडिटेशन, लव फॉर नेचर, वेजिटेरियन फूड, फिजिकल एक्टिविटी एंड पॉजिटिव थिंकिंग.
तो हमारे इस कोविड-19 से जो पॉजिटिविटी हम ले सकते हैं वो ये 2 सेक्टर में है कि एनवायरनमेंट हमारा बहुत क्लीन हो गया है और हम अपने ट्रेडिशन की तरफ वापस जाने की सोच रहे हैं विद द मोस्ट पॉजिटिव थिंकिंग. दिस इज द बेस्ट पार्ट. Now conclusion, regarding the conclusion, the post pandemic world will be one of the financial distress रहेगा. We will have a much clearer environment, much healthy environment. Only the target, the challenge will be how to maintain this environment in the same way. And then say like this novelist Arundhati Roy, she called this pandemic a portal which we need to cross and to decide whether we wish to continue with the old structure inequalities and injustice, or we want to move with the forward the ideas of solidarity, equality, justice and real democracy. तो हमारे को ये एक इंटरमिशन है, लाइफ का ये एक इंटरमिशन है. 1 हाफ हमने बिता दिया है और इंटरमिशन के बाद का पार्ट हमारा कैसा होगा, ये लॉकडाउन हमने हमें ये मौका दिया है. Let us sit and rethink कि हमारी किन कमियों की किसकी वजह से जो हमने अपना एक पार्ट उधर का खो दिया है. How to enjoy the rest part of the life. This can only be possible when people and planet are put before profits. तो हम जब अपना सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर और we start thinking for every people, every person in the betterment of the whole world globally, तो ही हम इसको सोच सकते हैं. I think I am within time. 15 मिनट्स के अंदर कर दिया. बिल्कुल है ना. बस 2 मिनट्स और 1 मिनट और लूंगी. बिल्कुल. दिस इज सस्टेनेबल टाइम कंजम्पशन. ठीक. हम क्योंकि सबको एनवायरनमेंट की और सबकी बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबल टाइम कंजम्पशन था. सो आई हैव लेफ्ट मच टाइम फॉर अदर स्पीकर्स आल्सो. आई ओनली 2 लाइंस कह के मैं अपनी बात को वाइंड अप करती हूँ. From whole of my group 3, I would like to extend my sincere gratitude and thanks. I don't know Professor Divya Nath ma'am whether she is listening to us or not, to the most vibrant and vigilant principal heading this FDP under the able leadership of course coordinator Dr. Dinesh Chandra Sharma, and we are fortunate, very fortunate to have Dr. Manju Shukla ma'am as our group leader, and by all her ways and means she made us justify that by selecting her as our group leader we are not in the wrong say. With all this, my all group mates, Dr. Maya, Dr. Nidhi, Dr. Pallavi, Dr. Pratibha, Dr. Neelam, Dr. Prashant, Dr. Parvez, respected chairperson of today's this session, and Dr. Manoj Trivedi ji, all very cooperative and supportive. And one more, last but not the least, कि हमने जो भी खोया है इस कोविड-19 के दौरान, वो हो सकता है धीरे धीरे वो इकोनॉमी, वो एजुकेशन, वो सब कुछ हम पाले, बट once your health is lost, you are not going to get it back. And here health not only means physical, mental and social. ये तीनों हमें बना के रखना है. And in the terms of mental or psychological aspect, this FDP has boosted our both physical, mental and social aspect of our health. So my heartiest gratitude and thanks to all the FDP members, क्योंकि this lockdown period which is continuously creating the stress and depression among people, by involving us in this type of activities, we felt that कि हमने अपने इस टाइम का कुछ fruitful use किया है. We have been learning, and this has given us a much more positivity, and we are in a much healthier state of mind. So for boosting our physical and psychological aspect, again a big thank from all of us. And with these 2 lines, I wind up my this presentation. वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते. To all the lovely participants of FDPs, thank you all, thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you, group number 3. Very good presentation on the impact on society. सबसे बढ़िया था कि पूरी बिल्कुल 15 मिनट में मैम नीतू मैम ने सारा अपना वक्तव्य खत्म किया, बिल्कुल 15 मिनट में. और थैंक यू सो मच मैम फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड वेरी गुड presentation. Now I'd like to invite Dr. Satyan sir from group number 4 who will be delivering a presentation. Satyan sir, are you there? Hadi sir.
हाँ जी सर, यू आर मोस्ट मैडम वेलकम। स्क्रीन शेयर हो गई है? बिल्कुल हाँ हो जी गया। सर, हो गई है। Now I think my time is start. यस, Good morning all of you. गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग। On the behalf of group number 4, our topic is cyber security during COVID-19 crisis. First of all, we have to understand why we require this cyber security. We require this cyber security because of the cyber threats. First of all, you have to understand what is cyber threats. Cyber threats are the things when you are doing some work on your computer and that is hindering in the processing, in the accessing, in doing something in which you are not able to achieve your best performance. जैसे कि आप कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और बीच में कोई भी अनवांटेड चीज आती है और वो डिस्टर्ब करती है, लाइक कंप्यूटर का अनवांटेड बिहेवियरल तरीके से बिहेव करना, स्लो डाउन हो जाना, कंप्यूटर गर्म हो जाना, ये इसके अंदर आता है। इससे आगे हम चलते हैं, ये और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, साइबर थ्रेट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। साइबर थ्रेट्स का ओरिजिन होस्टाइल नेशंस से हुआ। होस्टाइल नेशंस का जो मतलब है वो मतलब है जहाँ पे डिसास्टर्स आते हैं, जहाँ पे डिसास्टर्स आते हैं, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जैसे आजकल कोविड-19 आ गया, या ओवर बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स देश के अंदर होने लगे। इनके कारण से क्या होता है कि जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द कंट्री है वो कोलैप्स करता है। सपोज करो कहीं पे भी कोई अर्थक्वेक आया तो वहाँ के जो डिफेंस सिस्टम हैं, उनके जो डाटा हैं, उनके ऊपर हैकर्स एनक्रोच कर लेते हैं। जब एनक्रोच करते हैं या उनको एक्सेस ले लेते हैं तो उनकी जो कॉन्फिडेंशियल थिंग्स होती हैं वो पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाती हैं। जो कॉन्फिडेंशियल जब चीजें होती हैं वो डिस्क्लोज होती हैं पब्लिक के अंदर, तो बहुत सारे ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस के कारण से chaos डेवलप हो जाता है। इसी के साथ ये कहाँ से आता है, मैंने पहले बातचीत करी, होस्टाइल नेशन से आता है। अब बात करते हैं टेररिस्ट ग्रुप से आता है। ग्लोबल लेवल के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप एक्टिवेट हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नेशनल जो पॉलिसीज हैं, जो नेशनल लेवल के ऊपर डिफेंस मैकेनिज्म है, उनको कोलैप्स करना। अगर वो इस चीज के अंदर अपने आप को फिट पाते हैं कि अगर किसी दूसरे के डिफेंस मैकेनिज्म को वो क्रैक कर पाते हैं तो उस एरिया के ऊपर वो एनक्रोच कर लेते हैं। आप एक एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके पास अपना हाईजैकिंग सिस्टम होता है। वो डिफेंस सिस्टम के जितने भी लाइक सिग्नल सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर एनक्रोच करते हैं, उनको कोड करते हैं, उनकी डिकोडिंग करते हैं, और जितने मैसेजेस जा रहे होते हैं फ्रंट के ऊपर उनको वो रीड आउट करते हैं कि किस जगह पे डिफेंस के लोग पहुंच रहे हैं। अगर इस एरिया में पहुंच रहे हैं तो वो दूसरी जगह पे अटैक करते हैं। तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये आपके लिए साइबर थ्रेट के रूप में काम करते हैं, जिनसे बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। कॉर्पोरेट स्पाइस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे कॉर्पोरेट स्पाइस होते हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और उनके जो डाटाज होते हैं उनको हैक करने के लिए, उनके जो डाटाज हैं उनके ऊपर एनक्रोच करने के लिए, उनको चुराने के लिए कॉर्पोरेट स्पाइस हैं, क्राइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको बहुत लमसम अमाउंट के अंदर पैसा मिलता है।
उस पैसे से वो क्या करते हैं कि उस कंपनी का डाटे को लेते हैं, चुराते हैं। जो डाटा होता है वो बेसिकली अनकोऑर्डिनेटेड डाटा होता है। उस डाटा को वो कोऑर्डिनेट करते हैं और मार्केट के अंदर सेल करते हैं। इसके साथ ही हैकटिविस्ट होते हैं। ये एक ग्रुप होता है। हैकर्स एक अकेला है और हैकटिविस्ट एक ग्रुप है, जो कि पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस लेवल की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लेवल के, लाइक एयरफोर्स है या अपना आर्मी का सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, कोई मिनिस्ट्रीज का डाटा सेंटर्स है, गवर्नमेंट का निक सेंटर है। इन सेंटर्स के डाटा के ऊपर अटैक करते हैं ग्रुप के तौर पर। किसी के पास डाटा की एक्सेसिंग है, उस एक्सेसिंग को ये अचीव करते हैं, लेते हैं, चुरोते हैं। ये ग्रुप में काम करते हैं, अकेले आदमी की बस की तो होता नहीं है। इसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड लोग रखते हैं। स्पेशलाइज्ड लोग के अंदर किसी के पास कोई ग्रुप होगा, किसी के पास कोई ग्रुप होगा, किसी के पास कोई एक्सपर्टीज होगी, किसी के पास कोई स्पेशलाइजेशन होगा। उसके मार्फत वो सारा का सारा जो डाटा है उसको हैक करते हैं। जो सिंगल यूनिट है वो हैकर्स की है। हैकर्स बहुत छोटे लेवल के होते हैं। हैकर्स छोटे लेवल के इन द सेंस उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। वो सिर्फ जो भी हैकिंग कर रहे हैं, जो आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करते हैं। मैं अब आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि जो कोविड-19 का जो रीजन है, जो इस टाइम क्राइसिस चल रहा है, पैसा कमाने का सिर्फ एक ही साधन बचा है इस दौरान। सारे के सारे साधन बंद हो चुके हैं, सारे इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, सारे के सारे लेबर्स को मना कर दिया गया है। सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है, वो है ऑनलाइन का रास्ता। जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन काम करते हैं। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं वो साइबर थ्रेट्स सक्रिय हैं। वो आपके डाटास को किसी न किसी तरीके से चुराने की कोशिश करते हैं। अभी मैं हल्की सी आपको गाइडलाइन देते जा रहा हूँ, उसके आगे हम आगे बातचीत करते हैं। एक्सीडेंटल एक्शन ऑफ ऑथराइज्ड यूजर। कभी कभी आप काम कर रहे होते हैं तो आपसे, सपोज करो आई एम ए सिस्टम एनालिस्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी, उस दौरान पे मेरे से कोई गलती हो जाती है और गलती होने के कारण से डाटा लीक हो जाता है। तो ये जो केसेस आते हैं, ये आते हैं एक्सीडेंटल एक्शन ऑफ ऑथराइज्ड यूजर्स के अंदर। टाइप ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, मेलवेयर्स के अंदर ये एक टाइप के वायरसेस होते हैं। इसी के साथ साथ स्पाईवेयर्स होते हैं। I'll just wait. Just wait. फिशिंग है, ransomwares हैं। These are the viruses which disturbs your data. जब आपके डाटा को ये डिस्टर्ब्स करते हैं तो आप अपनी जो कंप्यूटर के ऊपर है वो पीक परफॉर्मेंस नहीं ले पाते हैं। किसी का माइक ऑन है? क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो जैकिंग के साथ साथ बिटकॉइन माइनिंग्स हैं। करते करते सब लोग तैयार करके आए तो I am requesting please switch off the mic of I think Shilpi madam. Other threats के अंदर ट्रोजन्स हैं, वाइपर अटैक्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं उसमें प्लेगरिज्म ज्यादातर आता है। इससे बचने के लिए इंस्टीट्यूशंस को अच्छे सॉफ्टवेयर की परचेजिंग करनी चाहिए, जैसे टर्निटिन सॉफ्टवेयर है। होता क्या है कि बच्चे बाहर से जाते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं तो एक फिक्स अमाउंट मार्केट में पे करते हैं।
एक चीज आपके सामने इस दौरान पे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जितनी दफे भी आप अपने किसी पेपर को, किसी आर्टिकल को मार्केट में जाके प्लेगरिज्म चेक के लिए लगाएंगे, उतनी दफे आपके प्लेगरिज्म का जो रेट होगा, परसेंटेज होगा, बढ़ा हुआ आएगा। फर्स्ट टाइम में आप देखेंगे तो कम आएगा, सेकंड टाइम में देखेंगे तो और बढ़ा आएगा, तीसरी टाइम में देखेंगे तो बढ़ा हुआ आएगा। इंस्टेड आप उसमें कोई करेक्शन ना करें, कोई चेंज ना करें, सेम वही डाटा होगा। फर्स्ट टाइम में 10%, सेकंड टाइम में 15%, थर्ड टाइम में 20%, इस तरीके से। तो जब आपका कोई आर्टिकल या कोई थीसिस या कोई भी बुक का मटेरियल है, जब आप मार्केट में उसको प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए जाएं, तो उस दौरान आप फर्स्ट टाइम पे हो सकें, जब आपका डाटा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, तभी चेक करें। What is cyber security? What is cyber security? साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप जो मीन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बाहर से जो साइबर थ्रेट्स आए हुए हैं वो आपके कंप्यूटर को हैक ना करें, आपके मोबाइल को हैक ना करें, आपके लैपटॉप को हैक ना करें। Who is hackers? हैकर्स वो लोग हैं, हैकर्स के अंदर वायरसेस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप है वो भी हो सकता है। Type of hackers, here are 3 type of hackers: white hat hackers, black hat hackers, grey hat hackers। जो white hat hackers होते हैं, ये hackers ethical hackers होते हैं। ये गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम करते हैं। जब भी ये गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम करते हैं, ये किसी दूसरे आदमी को हार्म नहीं करते हैं। जैसे कि SBI की जो ट्रांजैक्शनल की जो साइट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आदमी काम कर रहे होते हैं, उनको व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं, ये लोग जब कंप्यूटर के अंदर हैकिंग करते हैं तो ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। एट व्हाट कॉस्ट? मनी की कॉस्ट पे भी जा सकते हैं, किसी क्राइम की कॉस्ट पे भी जा सकते हैं, एक्सटॉर्शन की कॉस्ट पे भी जा सकते हैं, मर्डर की कॉस्ट पे भी जा सकते हैं। दे आर दी वर्स्ट अमंग दीज 3, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स के अंदर और ग्रे हैट हैकर्स के अंदर। ग्रे हैट हैकर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स का। जब भी इनको मौका मिलता है तो ये मौका देख के ही काम करते हैं। कभी कभी ये एथिकल भी होते हैं, कभी कभी ये नॉन एथिकल भी होते हैं। नॉन एथिकल्स के अंदर जब भी इनको पैसे के लिए कोई चीज काम करने को मिलती है तो ये पैसे के लिए दूसरे लोगों का डाटा को चोरी करते हैं और उसको सेल करते हैं। Symptoms to identify a hacked device. First one is noticeable decrease in battery life. आप देखिएगा, जब भी आपके लैपटॉप की, मोबाइल की, डेस्कटॉप की या कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है, कोई भी डिजिटल गैजेट है, जब उसकी बैटरी ड्रेन होने लगे, एकदम खत्म होने लगे, तो आप मान के चलिएगा कि जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका कंप्यूटर है, ये जो डिजिटल डिवाइस है, उसके ऊपर साइबर थ्रेट है, उसके ऊपर कहीं ना किसी रूप में अटैक हो चुका है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ malwares, either in the form of trojans, either in the form of spies. सेकेंड है स्लगिश परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कभी कभी कंप्यूटर स्क्रीन स्लगिश हो जाती है, बहुत धीरे धीरे चल रही होती है। कभी कभी आप सही तरीके से बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज बड़े स्लो फेस के अंदर बोल रही होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 स्क्रीन्स आपको एक साथ दिखाई देने लगती हैं। जब ये स्लगिश परफॉर्मेंस कंप्यूटर की, मोबाइल की, लैपटॉप की और डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी दिखाई देने लगे, तो आप मान के चलिएगा कि उसके ऊपर अटैक हो चुका है। उसको इधर आप रिफ्रेश करिएगा या अपडेट करिएगा। आगे हम अपडेटिंग की बातचीत करेंगे। अभी आपको मैं सुपरफिशियल जो
सिम्टम्स हैं वो उनके बारे में ही बता रहा हूँ। हाई डाटा यूजेज। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका जो मोबाइल है या लैपटॉप है, जब वो जरूरत से ज्यादा है डाटा कंज्यूम करने लगे तो साइबर अटैक हो चुका है। अगर कोई एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, 1 GB उसके लिए पर्याप्त डाटा की रिक्वायरमेंट है और वो जरूरत से ज्यादा है, अगर डाटा कंज्यूम कर रहा है, सपोज करो 2 GB या 3 GB डाटा यूज कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप या डिजिटल जो डिवाइस है वो साइबर थ्रेट के अटैक में है। बिहेव नहीं कर रहा है। कभी कभी आपके यहाँ से किसी के पास मेल चली जाती है, कभी कभी आपके यहाँ से किसी के पास टेलीफोन कॉल चली जाती हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई पीछे से सॉफ्टवेयर रन हो रहा है या कोई हैकर्स ने आपके फोन को हैक किया हुआ है। मिस्ट्री पॉपअप्स आपकी मोबाइल के ऊपर या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या आपके लैपटॉप्स के ऊपर कुछ ना कुछ फ्लैश अप होता रहता है जिसकी आपने कभी कोई परमिशंस नहीं दी। अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन एनी अकाउंट लिंक टू द डिवाइसेस। आपने देखा होगा कभी कभी आपने कोई भी सारे के सारे लॉक लगा रखे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आपका जो कंप्यूटर का जो डिवाइस है, कोई डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल है, उसके ऊपर अनयूजुअल एक्टिविटी होती रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा आप सो रखे हैं, आपने कंप्यूटर मोबाइल को ऑफ कर रखा है, उसके बावजूद भी वो वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके मोबाइल की इनडायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी किसी हैकर्स के पास है जो कि उसके ऊपर काम कर रहा है। अब बेस्ट जो तरीके हैं इससे बचने के लिए, ये सारी की सारी सुपरफिशियल चीजें तो आप लोगों को सबको पता है, बट अब प्रिवेंशंस की बात करते हैं। प्रिवेंशंस के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस लेवल हैं, इंडिविजुअल्स लेवल हैं या ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे हमें क्या क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, ये एक सुपरफिशियल वे के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टॉल एंटीवायरस और एंटी स्पाइस सॉफ्टवेयर्स। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एंटीवायरस लगा के रखिएगा। आप अच्छी कंपनी का हर साल कोई पैकेज लीजिएगा जिसके ऊपर एंटीवायरस लगाइए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एंटीवायरस को आप डे टू डे बेसिस पे अपडेट भी करिएगा। अपडेट के क्या फायदा होता है? अपडेट का फायदा ये होता है, जिस टाइम पे आपका कोई प्रोग्राम बना है, कंप्यूटर का कोई भी चीज बनी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स का पता समय के साथ साथ चलता है, तो उन पैचेस को ठीक करने के लिए कंपनी अपने पैचेस बनाती है जो कि टाइम टू टाइम आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं। वो पैचेस दोबारा से जाके इंस्टॉल होते हैं और उस चीज को ठीक करते हैं। तो अपडेट इसके अंदर सबसे बेस्ट वे है आपका। फर्स्ट वन इज इंस्टॉल एंटीवायरस, और उसके अंदर बेस्ट वे के अंदर डे टू डे बेसिस में आप उसे अपडेट करिएगा। हैव सिक्योर ब्राउजर्स। हैव सिक्योर ब्राउजर्स का मतलब है आप जैसे गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं या फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो गूगल का ब्राउजर है या दूसरे ब्राउजर्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए। सिक्योर के अंदर जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप किसी साइट के ऊपर जाते हैं तो वहां उस साइट वो सिक्योर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप ये देखिएगा साइट के पास HTTPS लिखा हुआ है या वो एक लॉक का साइन है या नहीं है। जितनी भी ट्रांजैक्शनल साइट्स हैं, बैंक्स की साइट्स होती हैं, उनके स्टार्टिंग में HTTPS पब्लिक एक ताले का निशान है। अगर वो है तो वो सिर्फ वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर ही आप अपने आप के साथ ट्रांजैक्शंस करिएगा। प्रैक्टिस गुड पासकोड।
हैबिट्स। जब भी आप कोई पासवर्ड बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा पासवर्ड बनाइएगा। अच्छा पासवर्ड से मतलब ये है कि आप उसके अंदर कभी भी अपना नाम मत डालिएगा, कभी अपनी गाड़ी का नंबर मत डालिएगा, कभी भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डालिएगा, कभी अपने बच्चों या वाइफ का, हस्बैंड का, किसी का नाम मत डालिएगा। आप ऐसा कोई भी नाम मत डालिएगा जो कि आपसे फेमिलियर है। पासवर्ड बनाने के कुछ गाइडलाइंस होते हैं। गाइडलाइंस के अंदर नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, कुछ साइंस हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। उनका कंसिडरेशन, उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के माध्यम से आप अच्छे पासवर्ड्स बनाते हैं। अच्छे पासवर्ड्स बनाने के साथ साथ आप हमेशा अपने पासवर्ड्स को टाइमली बेसिस के ऊपर चेंज करते रहिएगा। And never share the password along with anyone. You are not supposed to disclose the password to anyone. If you are giving access to the passwords, it means you are losing your confidential data. Now practice good browsing habits. प्रैक्टिस गुड हैबिट्स के अंदर आपने देखा होगा, जब भी आप कभी भी कोई वेबसाइट खोल रहे हैं तो राइट हैंड साइड्स के अंदर बुक मार्क्स होते हैं, वेब मार्क्स कहते हैं इसको। तो कोशिश करिएगा आप उसको लॉक करके रखिएगा। अगर वेबसाइट बुक मार्क्स आपने खोल रखे हैं तो आपने अपना एक्सेस दूसरी वेबसाइट्स को भी दे रखा है उस दौरान पे। जब भी आप कभी भी XYZ सपोज करो किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शनल वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आप पासवर्ड कीबोर्ड के मार्फत टाइप करते हैं। आप उसे कतई मत करिएगा। आप वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करिएगा जब कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहे हैं। वर्चुअल कीबोर्ड की एक्सेसिबिलिटी हैकर्स के पास नहीं है अभी तक। इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट मैं आपको और अच्छे से बात बताता हूं। इसके अंदर आखिरी के अंदर अगर सपोज करो आपका कोई कंप्यूटर या लैपटॉप हाईजैक हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको एक गाइडलाइन है, एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका नाम है सर्टिन, CERTIN, Computer Emergency Response Team of India. Once again I am telling, सर्टिन, CERTIN। ये जो कंप्यूटर की एजेंसी है, ये टाइम टू टाइम अपने यहाँ से नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस, एडवाइजरी जारी करती है। उस एडवाइजरी को आप हमेशा पढ़ते रहिए, अपने आप को बचाते रहिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट थ्रेट आने वाला है, वो जो क्राइम है इस टाइम कोविड रीजन के अंदर, वो आपके बैंक अकाउंट्स या ट्रांजैक्शनल जो मनी ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर ही आएगा, क्योंकि क्राइम वहां पैदा होता है जहां पे क्राइसिस पैदा होने लगे। अभी क्राइसिस पैदा हो रहा है अभी लेबर, स्पेशली चिल्ड्रन या ओल्ड एज पीपल, कौन से सोसाइटी का ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर ये स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। हम सभी ये जानते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन अचानक से हुआ है, तो हम सब लोग एक अंडर स्ट्रेस तो है ही, और उसके बहुत सारे कारण हैं। सारे ग्रुप्स ने टोटली सबने अपने अपने कारण बताए, सबके अपने थे। एंड देन उसकी कोपिंग मैकेनिज्म कि हम इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे ग्रुप प्रेजेंटेशंस में निकल कर आया, जब सब लोगों ने अपने इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन दिए, कि हम टीचर्स को ये पता चला कि आज हम एक नए रोल में आ चुके हैं, टीचर जो है, और हमारा नया नाम है स्ट्रेस मैनेजर। हमें स्ट्रेस, अब ना हम पहले केवल टीचिंग करते थे, मेंटर करते थे, बट हम जो है एक स्ट्रेस मैनेजर का काम भी कर रहे हैं सोसाइटी में, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, और अपने बच्चों के लिए, अपने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए।
और हम जो है लगातार सारे के सारे टीचर्स स्ट्रेस मैनेजर के रूप में, आप सब लोगों के गवर्नमेंट वालों की तो कल ट्रेनिंग भी होने वाली है इस पर, इसके बाद हम एडेड कॉलेजेस वालों का नंबर है, तो ये फ्रंट पार्ट की हम स्ट्रेस मैनेजर के नए रोल में आ चुके हैं, ये भी हमें केवल इसी प्रेजेंटेशंस के दौरान पता चला। अब मैं अपने मेजर प्रेजेंटेशन पर आ रही हूँ, और एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे है, क्योंकि लंच टाइम है, एंड तक इसमें बने रहिएगा प्रेजेंटेशन में, क्योंकि एंड में हम आपसे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कराएंगे जिसपे हम आप सबका हर एक का इंडिविजुअल स्ट्रेस लेवल मेजर करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल इस समय क्या है, आप खुद से उसे मैनेज कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, पहले आप स्ट्रेस के बारे में पूरा जानिए, देन हम आपको ये बताएंगे। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जब मेंटल स्टार्ट होता है तो बॉडी रिएक्शन के रूप में ये हमारे सामने आता है, और इसकी कोपिंग मैकेनिज्म हर एक के लिए अलग अलग होती है कि किस तरीके से हम स्ट्रेस को कोप अप करते हैं और इससे हम बाहर आते हैं। मेरे ग्रुप ने जो मुझे जो कारण बताए और स्ट्रेस की जो रीजन सजेस्ट किए, उसमें सबसे पहला कारण था अनसर्टेनिटी, यानी कि लॉकडाउन एकदम अचानक से हुआ, इतना अचानक से कि कोई भी इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई कहीं पर फंस गया, कोई कहीं हो गया, तो नेचुरली स्ट्रेस आना लाजमी था, क्योंकि हम सब इसके लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को फीलिंग ऑफ आइसोलेशन हो रही है, जो उनका स्ट्रेस बढ़ा रही है, खास तौर से वो बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे विदेशों में हैं या किसी तरह से फंस गए हैं और वो यहाँ पर अकेले हैं, या वो बच्चे जो किसी तरह से उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रीजन र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन का है। रोज एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कई बार कोई सा र्यूमर फैल जाता है और वो एकदम से जो है स्ट्रेस को बढ़ा देता है। आवरली अपडेट जो हो रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोगों के साथ ऐसा हो गया, इतने लोग भूख से ये हो रहे हैं, जब हम देखते हैं ये न्यूज तो कहीं ना कहीं ये हमारे मेंटल लेवल को अपसेट करती हैं और हमें जो है एक स्ट्रेस में लेकर के आती हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, रेल, ट्रेन सब कुछ बंद है, हम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, तो जो जहाँ फंसा हुआ है, इवन मैंने अपने ग्रुप में भी ये फील किया कि मेरे कई सारे मेंबर हैं जो किसी वजह से अपने होम टाउन गए थे और वो होम टाउन में फंसे हुए हैं, तो उनके पास मोबाइल के सिवा इस समय कुछ भी नहीं है जिससे वो प्रेजेंटेशन बना सके या कुछ भी कर सके, लेकिन उन्हें ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी पड़ रही है, उन्हें FDP भी अटेंड करने पड़ रहे हैं और उनको ये सारे प्रेजेंटेशन भी बनाने पड़ रहे हैं। डेफिनेट सी बात है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो कि होली की छुट्टियों में घर आए थे और वापस अपने इंस्टीट्यूट हॉस्टल नहीं जा पाए और उनके सारे गैजेट्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो वहीं के वहीं हॉस्टलों में बंद पड़े हैं और उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करें और सारे असाइनमेंट भी पूरे करने हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चे भी हमारे स्ट्रेस में हैं। सारे स्कूल्स क्लोज हैं, कॉलेजेस क्लोज हैं, वर्क प्लेसेस क्लोज हैं, नेचुरली खेलने, हंसने, बोलने सब जगह क्लोज होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस में आए हुए हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन, जो कल मेरे एक साथी ने इस पर प्रेजेंटेशन भी दिया था कि किस तरह से हमारा माइग्रेंट लेबर जो है वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होने की वजह से कि अब उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं, पैदल ही गांव की तरफ मार्च कर रहा है और गांव पर मार्च करते हुए रास्ते में ट्रेन से वो कट जाता है या उनकी मौत हो जाती है। वो दर्दनाक मौत। बहुत सारे लोग टैंकर में, एक छोटे से 18 लोग बंद होकर के जा रहे हैं, कोई 300 लोग ट्रक में बंद होकर के जा रहे हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेवल है उन लोगों में और ये जो है इनसिक्योरिटी उन्हीं में नहीं है। हम सबको पता है कि 14 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है और हर दिन जब हम किसी से जब बात करते हैं तो उसके अंदर ये फीलिंग है कि पता नहीं मेरी जॉब बचेगी नहीं बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर में 25% और 50% सैलरी कट का ऑर्डर आ चुका है। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन हो रही है लोगों में स्ट्रेस का। सोशल स्टिग्मा है इसका अनदर रीजन। वर्कलोड इंक्रीज कर गया है, ये बात भी मेरी एक साथी ने मुझे बताई जब उन्होंने विमेन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है पूरे इस लॉकडाउन का और किस तरीके से उनका वर्कलोड बढ़ा है। हम लोग खुद ये फील कर रहे हैं कि सुबह आज अगर हमें बैठना था 11 बजे यहाँ पर, तो हमें ब्रेकफास्ट भी सबका तैयार करना है, लंच भी पूरी फैमिली का तैयार करना है, क्योंकि लंच तैयार करने का टाइम भी हमारे पास होगा नहीं। अभी आपने आधे घंटे का लंच अनाउंस किया, लेकिन प्रिपरेशन आपको मॉर्निंग में ही सारी करके रखनी है एंड उसके बाद आपको प्रेजेंटेशंस भी तैयार करने हैं, आपको ग्रुप भी लेना है। हम लोगों ने ग्रुप मीटिंग 10:30 बजे स्टार्ट कर दी थी, सारा सुबह से प्रेजेंटेशंस बनाने के बाद। तो बहुत ज्यादा वर्कलोड इंक्रीज हो गया क्योंकि सारे लोग घर पर हैं, सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है,
लेडीज के ऊपर, तो किस तरीके से ये वर्कलोड इंक्रीज हुआ है उन्होंने कल इस पर प्रकाश भी डाला था। सबको पता है कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, दवाई अवेलेबल ना होने की वजह से भी लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये रीजंस थे कि ये क्या रीजंस हैं जो इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कोविड-19 के दौरान लोगों को। डेफिनेटली सारे लोग किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रेस में हैं। अब एक साथी ने मेरे बहुत अच्छे इनपुट्स हमें इस पर दिए कि स्पेशली वो कौन से पर्सन्स हैं जो इस समय स्ट्रेस में आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा है ओल्डर पीपल, खासतौर से उनको ये कह दिया गया है कि 60+ के लोग बाहर ना निकलें। तो उन्हें बहुत आदत थी कि वो मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, वो बेचारे बाहर भी निकलते हैं तो बच्चे उन्हें कहते हैं नहीं नहीं पापा आप बाहर मत जाओ, मम्मी आप बाहर मत जाओ। तो पापा बाहर मत जाओ तो दे आर अंडर वेरी स्ट्रेस, क्योंकि वो अपने फ्रेंड सर्कल से मिल लेते थे और वो उनका सिस्टम होता था। उन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाना ज्यादा नहीं आता, मोबाइल ज्यादा चलाना बहुत लोगों को नहीं आता। उनका एक ही सिस्टम था कि वो शाम को पार्क में बैठते थे, मिलते थे, या फिर जिसके क्रोनिक डिजीज है। इसी तरह छोटे बच्चे सबसे ज्यादा है। हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे थे, इसके बाद आता है डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ। डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ भी इस समय इतने ज्यादा स्ट्रेस में है, और रोज ही कोई ना कोई हेल्थ स्टाफ या जो फ्रंट वेरियर्स है हमारे, वो लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इवन नॉट डॉक्टर्स, मेरी फ्रेंड है उनके डॉक्टर हस्बैंड CMO है, और वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि शाम को जब ये आते हैं तो हम भगवान से दुआ मनाते हैं, क्योंकि ये कोरोना पेशेंट के बीच में काम कर रहे हैं। उन्होंने घर पे अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन कर रखा है कि ना इनको हो और ना घर में किसी को हो। तो सारे घर वाले भी स्ट्रेस में हैं जिनके फ्रंट वेरियर्स ऐसा काम कर रहे हैं, और जो है खुद जो हेल्थ स्टाफ और ये सारे काम कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में है। इसके अलावा जिनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन पहले से ही है वो भी स्ट्रेस में है। अब मेरे एक साथी ने कल अपने प्रेजेंटेशन में हमें बताया था कि अगर घर में लोग स्ट्रेस में हैं तो आप ये बात पहचानोगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि यंगर चिल्ड्रन के लिए उन्होंने बताया कि अगर यंगर चिल्ड्रन आपका एक्सेसिव क्राई कर रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, टीनेज के बच्चे वो आपके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, इट मींस कि दे आर अंडर स्ट्रेस। इसी तरह अगर उनका कोई बिहेवियर जो पहले था और वो वापस हो रहा है, ये बड़े लोगों के लिए है जो ओल्ड एज पर्सन है, जैसे कि वो बेड में जो है बेड बेटिंग करना शुरू कर देते हैं, टॉयलेट शुरू कर देते हैं, इट मींस दे आर अंडर स्ट्रेस। कोई पर्सन आपको घर में ऐसा दिख रहा है जो बहुत चिंता करता है या बहुत सैड है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। अगर कोई इरिटेट हो रहा है टीन, या एक्टिंग आउट कर रहा है, या नॉर्मल बिहेवियर है, तो भी आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेस में है। अगर आप खुद आपको या आपके बच्चों को या किसी को अपने वर्क में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब उन्हें भी अटेंशन की जरूरत है, या उन्हें उनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। इसके अलावा जो है वो जितनी भी एक्टिविटीज पास में करते थे, अगर वो नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, तो ये भी ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है अंडर स्ट्रेस में है। मेरे एक साथी ने इसका सोशल इम्प्लीकेशन निकाला था कि सोसाइटी के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। उन्होंने इसकी कंपैरेटिव स्टडी की थी कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कोविड-19 के लोगों के मेंटल लेवल स्ट्रेस पे पड़े हैं। डेफिनेटली फायदों के अंदर हमारे पास फैमिली और अपने लिए ज्यादा टाइम है, हम फिजिकल हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव से सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से जुड़ सकते हैं, अपनी हॉबीज और रिक्रिएशन को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और दूसरी बात, हमें रियल लाइफ हीरोज के बारे में आज पता चल रहा है। अब तक हमें रियल लाइफ हीरो सारे एंटरटेनर दिखाई देते थे, सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर्स दिखाई देते थे, या जो है हमारी मूवी स्टार दिखाई देते थे, पर अब हमें पता चल रहा है कि रियल लाइफ हीरो एक्चुअली आपके कोई और है। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर आ रहा है वो है कि स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है। एक मेरी साथी ने ये भी केस स्टडीज के थ्रू प्रूव करके दिखाया था कि किस तरह से विमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कोविड-19 के थ्रू इंक्रीज हो चुका है। मेंटल इनस्टेबिलिटी आ रही है, और जैसे जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएंगे, आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में डिप्रेशन और स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसी तरह पोस्ट रिकवरी में जो लोग रिकवर होकर भी आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस में देख कर है कि कोरोना वापस भी आ जाता है, उसको वापस हो जाता है, तो जो लोग ठीक होकर के घर भी आ रहे हैं उनकी सोशल एक्सेप्टेंस के इश्यूज भी आ रहे हैं सोसाइटी में। इसी तरह बहुत सारा नेगेटिव एटीट्यूड भी, जो लोग पत्थर मार रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, या उनके घर जाने पर उनसे जो है वो टेस्टिंग नहीं कराना चाहते, या उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, तो नेगेटिव एटीट्यूड भी है लोगों का कोरोना वायरस के ऊपर। इसके अलावा सोशलाइजिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। सोशलाइजिंग नहीं होने से सोसाइटी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है।
अब जितने भी तरह के उन्होंने हमें वेज बताए कि हम स्ट्रेस से कैसे कोप कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको पता है, बहुत डिटेल में इनके मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने डिटेल में ये डिस्कस किए थे, क्योंकि हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहेंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छे साथी हैं जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के मास्टर हैं, और वो आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू ये बताएंगे कि इन दिनों आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो या स्ट्रेस से कैसे रिलीव हो सकते हो अपने घर के अंदर। उन्होंने एक स्पेशल पैकेज भी आप तैयार किया है कोविड-19 के दौरान, कि जिसके थ्रू आप जो है स्पेशल एक्सरसाइज पैकेज है कि वो किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को जो है टेक केयर करना है, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज वगैरह, ब्रेक्स लेने हैं, खासतौर से न्यूज स्टोरीज को, नेगेटिव्स को बार बार मत देखिए। अपनी हॉबीज को फिर से चालू कीजिए, करना शुरू करिए जिसको, जो चीज आपको पसंद है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और दूसरे लोगों से कनेक्ट रखिए, टेलीफोन, ईमेल, वीडियो चैट, सोशल मीडिया, इस सब के थ्रू। तभी आप इस स्ट्रेस से रिलीव हो पाएंगे। और कुछ नहीं, बालकनीज में खड़े होकर के बात कर लीजिए, और तो आप किसी भी तरह से लोगों से कनेक्ट हुई है। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे एक साथी हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने कि इसके ऊपर एक स्पेशल पैकेज तैयार किया है, और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि इन दिनों आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करके कर सकते हैं। 8 बुक्स भी उनकी इस पर आ चुकी हैं, और वो अपने कॉलेज में ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराते भी हैं। इस समय मैं ये माइक जो है हैंड ओवर कर रही हूँ डॉक्टर अजय दुबे को। डॉक्टर अजय दुबे, प्लीज आकर के लोगों को इस पैकेज के बारे में बताइए। Thank you, ma'am. Good afternoon to all. As Dimple madam already discussed about the various aspects of the stress, positive and negative aspects, here I am discussing about the rejuvenation through pranayama in COVID-19. इस COVID-19 के दौर में हम अपने आप को कैसे तरुण बनाए, कैसे अपने आप को हम फिट रख सकते हैं, वो प्राणायाम के थ्रू। क्योंकि देखिए, ये सब हम लोग जानते हैं कि जो COVID-19 का जो वायरस है, कोरोना, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही अटैक कर रहा है, हमारे लंग्स पर और हमारे थ्रोट रीजन। तो प्राणायाम ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो किसी भी एज ग्रुप के लिए फिट है। वैसे तो स्ट्रेस को रिलीव करने के कई सारे मेथड्स हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स लाइक डांसिंग, सिंगिंग एंड अदर हॉबीज। कोई पेंटिंग कर रहा है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, लेकिन ये आपका स्ट्रेस तो रिलीव करेगा ही, साथ साथ आपको उस कोरोना 19 से कोविड-19 से फाइट करने के लिए भी हेल्प करेगा, और आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप कर देगा, आपके लंग्स को इतना स्ट्रेंथन बना देगा कि कोविड-19 से हम बहुत हद तक लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक रिजुविनेशन थ्रू प्राणायाम पैकेज बनाया हुआ है। उसमें मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में, कि प्राणायाम के लिए कई योगीज ने अपने अलग अलग कमेंट दिए हुए हैं। अगर अकॉर्डिंग टू मनु देखें हम, तो है कि इवल टेंडेंसीज जो हैं हमारे माइंड की, उनको वो उनसे फाइट करता है। ये रेमेडी है इवल टेंडेंसीज से फाइट करने की। और इवल टेंडेंसीज क्या है हमारी, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी मनु के ही जो वाक्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुल्लुका ने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि इवल टेंडेंसीज जो माइंड की हैं वो लव एंड हेटर्ड, एंड इवल टेंडेंसीज ऑफ सेंस ऑर्गन इज अट्रैक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। हम बाहरी चीजों के प्रति जो आकर्षण होता है उसको भी ये हमको, उससे भी हमको निजात देता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड मैम। फिर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत अवधारणाएं हैं प्राणायाम के बारे में। अगर हम लेमैन की दृष्टि से देखें, एक आम आदमी सोचेगा तो उसको यही लगता है कि बस श्वास ली है, 2 मिनट रोकी है और फिर श्वास छोड़ दी है, मतलब ब्रीदिंग, रिटेन एंड ब्रीद आउट, यही प्रोसेस है। बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट प्रपोर्शन और एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द रेस्पिरेशन। अगर हम सही सीक्वेंस में इस रेस्पिरेशन को नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो इट्स लीड्स टू द नेगेटिव इफेक्ट्स आल्सो। इसीलिए जब भी प्राणायाम करना चाहिए तो हमेशा जो है एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में ही हमको करना चाहिए। फिर प्राणायाम हम सभी लोग जानते हैं, देयर आर 72,000 नाड़ीज इन आवर बॉडी,
थ्री नाड़ीज आर द मेन नाड़ीज, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को ईड़ा नाड़ी कहा जाता है, पिंगला नाड़ी हमारी राइट नॉस्ट्रल को कहा जाता है, और सुषुम्ना नाड़ी जंक्शन बिटवीन दीज टू नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमारे बॉडी को कोल्ड इफेक्ट देती है, इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी हमारे बॉडी को वार्म इफेक्ट देती है, इसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और जो ईड़ा नाड़ी है वो एक्सक्रीटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैम स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रही है पूरी। यस, या तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन से शुरू कर सकते हैं कि कम समय से हम शुरू करें, और शुरू में 10 सेकंड्स रख सकते हैं, फिर इसको 15, 20, 30 सेकंड्स तक ले जा सकते हैं, और बंधा का प्रयोग करें और नॉस्ट्रल्स को कंट्रोल करें। नॉस्ट्रल को कंट्रोल करने के लिए एक मुद्रा है, नासाग्र मुद्रा। आज मैम वो स्लाइड मिस कर रही है। क्लोज और रिंग फिंगर को अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर रख देंगे, और जब हम उसके बाद दोनों जब रिटेन करेंगे तो दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज करेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो हम उसको रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके और पिट्यूटरी ग्लैंड पर थंब को प्लेस करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से रिलीज कर देंगे। इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो 8 जो प्राणायाम है उनका नेक्स्ट प्लीज मैम, नेक्स्ट स्लाइड। ये यहाँ मैंने कुछ पूरा दिया हुआ है, लेकिन डीसी सर का कहना है कि थोड़ा इसको शॉर्ट में चलना है। तो ये उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है इस कोविड-19 के काल में, क्योंकि इसमें हमको हमारे थ्रोट पर प्रेशर पड़ता है। जब जय की जो साउंड निकलती है, ग्लोइटिस को पार्शियली क्लोज करके रखते हैं, और ये मैंने पूरा यहाँ पर दिया हुआ है मेथड। तो इससे हमारा जो थ्रोट रीजन है उस पर वो काफी स्ट्रेंथन होता है। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार से ये सूर्य भेदन प्राणायाम है, जो कि हमारी पिंगला नाड़ी से हम इनहेल करते हैं और ईड़ा नाड़ी से एक्सहेल करते हैं। बॉडी को वार्म इफेक्ट देता है। ये प्राणायाम हमको समर में नहीं करना चाहिए। अगर समर में करेंगे तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इसलिए विंटर सीजन के लिए ये किया जाता है। अगर समर्स में आप इसी का उल्टा चंद्र नाड़ी से इनहेल कर सकते हैं तो वो चंद्र भेदन प्राणायाम कहलाता है। नेक्स्ट मैम। फिर ये भस्त्रिका प्राणायाम है, इसकी 4 वैरायटी है। भस्त्रिका प्राणायाम में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 4 वैरायटी दी हुई है मैम, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें पहले कपालभाति करते हैं और फिर प्राणायाम करते हैं। तो इसकी 4 वैरायटी है, उसमें अलग अलग हम यूज करते हैं। जैसे राइट नॉस्ट्रल से करेंगे, फिर एक में लेफ्ट नॉस्ट्रल से करेंगे, एक में बोथ नॉस्ट्रल से करेंगे। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें कपालभाति पहले करना होता है विद क्लोज ग्लोइटिस। ग्लोइटिस को क्लोज करने के बाद, मतलब जालंधर बंद लगा के तब कपालभाति करना है, उसके बाद प्राणायाम करना है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये 4 वैरायटी है भस्त्रिका की। नेक्स्ट प्लीज। फिर है शीतली प्राणायाम। ये समर्स में करने के लिए बहुत अच्छा है, शीतली और शीतकारी। इसमें हम टंग को आउटसाइड द माउथ वर्टिकली फोल्ड करते हैं और फिर माउथ से ही इनहेल करते हैं, जालंधर बंद लगा के कुंभक करते हैं, और रेचक जो हम श्वास छोड़ते हैं वो बोथ द नॉस्ट्रल। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। ये भी शीतली, ये शीतकारी है। इसमें हम हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते हैं अपनी टंग को और फिर मुंह से श्वास लेते हैं और बोथ द नॉस्ट्रल श्वास को छोड़ना है। नेक्स्ट प्लीज। फिर पलावनी प्राणायाम है। ये प्राणायाम की काफी एडवांस स्टेज है। इसमें जब हम पलावनी प्राणायाम को के एक्सपर्ट हो जाएंगे, यहाँ तक हम पहुंचते हैं इस लेवल तक, तो हमारी बॉडी वाटर पे फ्लोट हो सकती है। लिखा भी हुआ है, वन कैन फ्लोट ऑन वाटर ड्यूरिंग द प्राणायाम। आप ये प्राणायाम पानी के ऊपर करके लगा सकते हैं, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी हल्की हो जाती है इस प्राणायाम के लेवल तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। फिर भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी ड्यू टू द साउंड प्रोडक्शन ऑफ बी साउंड, इसका नाम भ्रामरी रखा है। भ्रामरी जो है मधुमक्खी को कहा जाता है। तो ये भी जो है थ्रोट के लिए और स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके वाइब्रेशन हम जब प्राणायाम कर रहे होते हैं तो अपने ब्रेन में फील करते हैं, जिससे कि हमारा जो भी स्ट्रेस है वो हमारा रिमूव आउट हो जाता है। तो काफी अच्छा प्रैक्टिस है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है अभी इस कोरोना काल के लिए। नेक्स्ट प्लीज।
ये लास्ट है मूर्छा प्राणायाम, जो कि समाधि की स्टेज का है। आप देखिए इसमें पूरक और रेचक है, इसमें कुंभक लगाकर पूरक और रेचक दोनों करना है, और लगभग बहुत ही अनकॉन्शियस सा हो जाता है। अगर हम स्टार्टिंग में कर देंगे तो हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, इससे हमको काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल समाधि की स्टेज का है, यहाँ तक तो जो काफी एक्सपर्ट योगीज हैं वो ही पहुंच पाए हैं, काफी एडवांस प्रैक्टिस है। इसके बाद मेरा यहीं तक था, ये पूरा अष्टकुंभक है। अगर इसकी प्रैक्टिस इस कोरोना काल में की जाए तो काफी हेल्पफुल होगा। अब मैं माइक जो है स्विच ओवर कर रहा हूँ डिम्पल मैम के लिए। थैंक यू अजय जी, हमें ये अपने अष्ट प्राणायाम बताने के लिए। जो 8 का पैकेज आपने 8 प्राणायाम का पैकेज तैयार किया है, वी आर फॉर्चुनेट, हमारे ग्रुप में हमें ये पूरी जानकारी सारी डिटेल में मिली थी, आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में मिली है। अब हम आपको एक क्विज दे रहे हैं। अभी अभी एफडीपी ग्रुप 6 के ऊपर जो है एक लिंक आएगा गूगल फॉर्म का, जिसे कि आप सबको फिल करना है। ये एक 25 क्वेश्चंस का जो है पैकेज है, जो कि ये चेक करेगा कि आपका मेंटल स्ट्रेस इस समय कितना है। और जो इसको सबमिट कर देगा उसको फौरन से जो है ये एक सर्टिफिकेट आएगा, जिसमें कि उसे ये पता चलेगा कि उसका इस समय मेंटल स्ट्रेस कितना है। एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही आप लोगों का ये सर्टिफिकेट आ जाता है, ये सर्टिफिकेट आएगा आपके ईमेल पर, जो भी ईमेल एड्रेस आप डालेंगे उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट आएगा। प्लीज इसको एफडीपी ग्रुप 6 में डाल दीजिएगा। किशोर सर एंड दिनेश सर, हम आपसे ये एक बात कह रहे हैं कि अगर सब लोग इसे एफडीपी ग्रुप 6 पर डाल देंगे तो ये जो है हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट बना करके कि ये जो एफडीपी ग्रुप हो रहा है 86 या 89 लोगों का, इनका स्ट्रेस लेवल क्या है, और इन पर जो है इवन नॉट ओनली स्ट्रेस लेवल क्या है, हम ये भी इसमें निकाल देंगे कि जेंडर वाइज स्ट्रेस लेवल इस वक्त ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस या सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस, इन सब लोगों में स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, या एरिया वाइज कोई स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। हम सारा एनालिसिस करके आपको ग्रुप का पूरा दे देंगे कि इस समय आपका ग्रुप जो एफडीपी कर रहा है 100 लोगों का या 89 लोगों का, वो जो है उनका स्ट्रेस लेवल किस तरीके का है, पूरा स्ट्रेस एनालिसिस हम आपके ग्रुप का आपको करके देंगे। इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं अपने मोबाइल से आप लोगों को एफडीपी 6 के ऊपर एक लिंक फॉरवर्ड कर रही हूँ। प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरें, और इस फॉर्म को भरने के बाद आपके पास जो भी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर हम लोग अभी लंच के लिए जाएं, और फिर हम लोग 2:30 फिर मिलते हैं। 2:30 पे ग्रुप नंबर 6, 7, 8, 9 और लास्ट में क्वेश्चन आवर डिस्कशन रहेगा। ठीक, हम 2:30 पर रिजॉइन करते हैं। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। See you soon. Thank you. Okay.